Hello everyone and welcome to the quick revision series of Sleepy classes. In today's QRS series, we will be looking at the RTE Amendment Bill, the RTE Second Amendment Bill, right, which is of 2017. Before we discuss the bill, it's very important for you to have a look at all the courses that we are running. We are running a number of free courses जो कि रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं यूट्यूब पे. मंडे टू फ्राइडे हम पूरा जीएस डालते हैं फॉलोड बाय करंट अफेयर्स विच आर कवर्ड बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. प्रीमिक्स जो हमारी बहुत ही पॉपुलर सीरीज है वो दोबारा आ गई है. क्विक रिवीजन सीरीज जो कि ये अभी चल रही है. राइट, वीकली अफेयर के अंदर वी हैव अ वीकली डाउट सेशन विच हैपेंस, अ वीकली सीसैट क्लास विद लाइव सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस, वीकली राज्यसभा टीवी एनालिसिस है, वीकली एक हफ्ते ईपीडब्ल्यू का एनालिसिस आता है, दूसरे हफ्ते फ्रंटलाइन का. पिछले हफ्ते हमने ईपीडब्ल्यू किया था. वी हैव वीकली जीएस मेंस क्वेश्चंस विद लाइव सॉल्यूशंस एज वेल एज वीकली सोशियोलॉजी क्वेश्चंस विद लाइव सॉल्यूशंस. देयर आर आल्सो आर टू ऑप्शनल्स जिनके कुछ पार्ट्स जो हैं कवर हो गए एंड वी आर ट्राइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एज वेल. पेड कोर्सेज के अंदर वी आर रनिंग अ प्रीलिम्स 2019 के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. राइट, इट इज नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड एंड आगे क्या क्या आपने करना है. साथ ही में बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको एंड यहाँ पे यू हैव द ऑप्शन ऑफ बाइंग द सीरीज विद और विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस. मेंस 2018 के लिए हम जीएस 1 2 3 4 का क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट के अंदर सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि मेंस 2018 को मद्देनजर रखते हुए कवर किए जा रहे हैं. राइट, साथ ही में सोशियोलॉजी फॉर मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है अगेन विद और विदाउट टेस्ट सीरीज. साथ ही में देयर इज आल्सो द एचसीएस के लिए हम प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर 10 जीएस के प्लस 6 सीसैट के टेस्ट भी होंगे. राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर आल्सो रनिंग द एक्सीलेंट SAE initiative, right, because essay happens to be one of the parts, one of the components of the paper जहाँ पे आप majorly score कर सकते हैं. without scoring in this paper you can't really hope to clear mains, right? So we have 5 classes scheduled along with 2 tests, 2 essays जो आपको दिए जाएंगे and will be detailed evaluation के साथ आपको वापस भेजे जाएंगे. Right, let's very quickly move on to now our today's QRS. आज के क्यूआरएस में हम कर रहे हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, द सेकंड अमेंडमेंट बिल ऑफ 2017. नाउ आरटीई एज यू ऑल नो वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट व्हिच वाज एडेड. राइट, द आरटीई एक्ट 2009 में जो आया वो बेसिकली आपके जितने बच्चे हैं इन द कंट्री बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स उन सभी को राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन देता है. दैट इज फ्रॉम क्लासेस 1 to 8. साथ ही में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्राई करता है कि आपकी जो एजुकेशन प्रोवाइडिंग स्कूल्स हैं वो क्लोज इन द नेबरहुड ही हो ताकि बच्चों को जितनी कम प्रॉब्लम हो सकती है विद इश्यूज ऑफ ट्रैवल एक्सेट्रा, जिसके कारण जो है काफी बार लोग अपने बच्चों को स्पेशली गर्ल्स को स्कूल्स नहीं भेजते क्योंकि दूर होते हैं. राइट, so they also try to resolve that problem by having a school in the neighborhood. साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर डाली गई थी was the no detention policy. Right, so no detention policy क्या थी कि कोई भी बच्चा जो है उसको होल्ड बैक नहीं किया जाएगा in any class until the completion of elementary school. मतलब आप जब तक 8वीं पास नहीं करते हो आपको फेल नहीं किया जा सकता. You cannot be forced to repeat a class. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि डिटेंशन एक बहुत बड़ा एक डेटरेंट है कि अगर किसी बच्चे को डिटेन कर दिया जाता है या फेल कर दिया जाता है, एक तो मॉरली वो बच्चा बहुत ज्यादा लो फील करने लगता है. साथ ही में काफी बार ये होता है कि जो पेरेंट्स है उनको लगता है कि हमारे बच्चे में पढ़ने की क्षमता नहीं है. राइट, सो दे यूज्ड टू ऑफन पुल देम आउट ऑफ स्कूल्स स्पेशली विद रिगार्ड टू गर्ल्स. ठीक है, सो इस चीज को एक थोड़ा कम्बैट करने के लिए ये नो डिटेंशन पॉलिसी रखी गई थी. और ये भी मानना था कि ऑफन इस एज के अंदर बच्चों का फेलियर का जो रीजन है इज नॉट बिकॉज ऑफ द लैक दैट दे लैक इन समथिंग, बट एक ये होता है कि किस तरह से उनको पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, टीचर्स किस तरह से उनके साथ एंगेज कर रही है, क्या टेक्निक्स यूज हो रही है. राइट, क्या आपका टीचर स्टूडेंट का रेशियो है. सो बिकॉज एन एंटायर एरे ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली impacts children clearing or not clearing a class. Right, so keeping all these components in mind इसके कारण जो है आपकी no detention policy लाई गई थी. Right, now एक ही जो बिल है जो 2017 में आया है इसका मेन काम क्या है, ये बिल ट्राई करता है ये जो no detention policy है इसको अमेंड करना एंड बेसिकली एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अलाउ कर सके स्कूल्स को टू होल्ड बैक अ चाइल्ड इन क्लास 5. ठीक है, या फिर क्लास 8 और इन बोथ क्लासेस. तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले
जिस तरह से पहले अगर आपको किसी को याद हो कि क्लास 5 एंड 8 के अंदर भी जो होते थे ऑफन बोर्ड एग्जाम टाइप्स होते थे, ठीक है, और ये जो थे पूरे सेंट्रल या स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज होते थे और इनके बेसिस पे आप होल्ड बैक कर सकते थे। तो ये बोल रहे कि वो पुराना सिस्टम आप वापस ले आओ, तो हर 1 to 8 के बीच में आपके इंटरवीनिंग पीरियड्स हो गए। पहला आप 5वीं में एक टेस्ट करवाओ, ठीक है, 5वीं में जो जो फेल होता है उसको आप होल्ड बैक कर सकते हो, ठीक है, डिटेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 8वीं में एक एग्जाम होगा बोर्ड जैसा, अगेन उसमें जो जो फेल हो गया आप उसको होल्ड बैक कर सकते हो, ठीक है। जो बिल बोलते हैं कि रेगुलर एग्जामिनेशन है वो होल्ड किए जाएंगे क्लास 5 एंड क्लास 8 के एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर, ठीक है। सो एक जो मेन चीज उन्होंने अलाउ कर दी कि पहले क्या होता था, ये बोर्ड एग्जामिनेशन टाइप होते थे, ऑल इंडिया टाइप्स। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, रेगुलर एग्जामिनेशन होगा क्लास 5 और क्लास 8 के लिए एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। अगर एक ही जो बच्चा है ये एग्जाम से फेल हो जाता है, पहली चीज उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ठीक है। एडिशनल इंस्ट्रक्शन के देखिए ये बच्चा शायद वीक है, उसने प्रोबेबली उतने अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं किया है, तो आप एक काम कीजिए, कुछ महीने उनको एक दोबारा रिगरस क्लासेस दीजिए, उनको पढ़ाने की कोशिश कीजिए, एंड देन एन अपॉर्चुनिटी फॉर री एग्जामिनेशन। एक बार दोबारा आप एग्जाम देने बैठ सकते हो विद इन 2 months ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, कि रिजल्ट जब तक आ गया उसके 2 महीने बाद दोबारा री एग्जामिनेशन की एक अपॉर्चुनिटी होगी ताकि आप वो क्लियर कर सको। अगर वो बच्चा इस री एग्जामिनेशन में भी फेल हो जाता है तो आप उस बच्चे को होल्ड बैक कर सकते हो ईदर इन क्लास 5 और क्लास 8 और इन बोथ क्लासेस, ठीक है। क्लास 5 में फेल हो गया, उसको होल्ड बैक कर लिया, आगे बढ़ा, ठीक है, क्लास 8 में दोबारा फेल हो गया, फिर वो होल्ड बैक हो सकता है, ठीक है। सो ये उन्होंने ऑप्शन दिए। साथ ही में उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि टू नॉट होल्ड बैक द चाइल्ड इन एनी क्लास टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉलंटरी बना दिया है कि भैया देख लीजिए आपके, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डिटेंशन पॉलिसी काम कर सकती है सो प्लीज गो अहेड एंड अप्लाई इट, ठीक है, क्लास 5 एंड 8 के, ठीक है। साथ ही में ये बोलते हैं कि जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनको डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से और क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ेंगी, जिसके ऊपर जो बच्चा है उसको आप होल्ड बैक कर सकते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल 30% मार्क्स लाने जरूरी है, पास के लिए 40% लाने हैं जरूरी है, कितने सब्जेक्ट्स में फेल होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए, मतलब बेसिक जो कंडीशंस है जिसके बेसिस पे आप होल्ड बैक कर सकते हो वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मूविंग ऑन, अब क्या मेन एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑफ दिस आइडिया ऑफ डिटेंशन, ठीक है। पहली चीज है, पहले हम डिस्कस करते हैं द एडवांटेजेस। सबसे पहले ये आर्ग्यू किया जाता है कि देखिए अगर आप ऑटोमेटिकली प्रमोट करते रहेंगे हर बच्चे को क्लास में तो बच्चे के पास इंसेंटिव ही नहीं होता, ठीक है। उनको पता है कि भाई पास तो हमने कर ही देना है, अगली क्लास में तो हम चले ही जाएंगे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है। हम क्यों पढ़े जब विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, राइट। सो ऐसा तो है नहीं कि हमको फेल कर देंगे जिसके कारण यू नो वी विल बी एट अ डिसएडवांटेज, ठीक है। सो बिकॉज कोई इंसेंटिव नहीं है या फिर कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, दोनों तरीकों से वर्क कर सकता है, ठीक है। ना इंसेंटिव है कि देखिए सिर्फ जब आप क्लियर करोगे तो आप क्लास में जाओगे, ना कोई पनिशमेंट है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको हम फेल कर देंगे, बिकॉज ना आपको बेनिफिट हो रहा है ना कोई फियर है, इसके कारण वो बोलते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही में जो आपकी एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन केब की रिपोर्ट आई थी और एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे आया था 2012 में अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17, इन सारी रिपोर्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि इवन दो आप आरटीई के तहत आप अपनी एनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% एनरोलमेंट है, बट जो आपकी लर्निंग आउटकम है उसके अंदर एक मैसिव डिक्लाइन आया है इन द एलिमेंट्री एजुकेशन इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीई एक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रथम रिपोर्ट्स निकालता है, आपको जो असर आता है, ठीक है, उसके अंदर वो देखते हैं, उसके अंदर आप लर्निंग आउटकम्स टेस्ट कर सकते हैं वाया सर्टेन स्टैंडर्ड टेस्ट जो बच्चों को देते हैं। फॉर एग्जांपल दे गो गिव देम सर्टेन मैथमेटिक्स के टेस्ट, बहुत ही जेनरिक, बहुत ही दे ट्राई टू मेक इट कि जिस क्लास में बच्चा है उतने के ही लेवल के हों, ताकि वो बच्चे उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस वो टेस्ट बनाते हैं ताकि वो ये एनालाइज कर सके कि बच्चा जो है
स्कूल जा रहा है बट स्कूल से वो कितना सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है। एंड ये एक जो है सिवियर डिक्लाइन हुआ, इफ यू रेड प्रथम्स रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, उसके अंदर दे ऑफन टॉक अबाउट कि कितनी पुअर मैथमेटिकल स्किल्स हैं और हाउ बच्चे जो हायर क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो छोटी क्लासेस की भी जो टेक्स्ट है वो पढ़ नहीं पाते। सो ये सारी जो आइडियाज हैं ये एक रिजल्ट है, एक एग्जाम्पल है कि लर्निंग आउटकम्स के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है। मतलब आरटीई इंप्लीमेंट हो रहा है, आप ट्राई करें कि जितना बच्चे को पढ़ा सके पढ़ा पाए, बट अगेन राइट टू एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने स्कूल में बच्चों को भर्ती करना है, दे हैव टू लर्न समथिंग ऑल्सो फ्रॉम द स्कूल। सो एक ये प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा आ रही है। साथ ही में जो स्केप की एक सब कमेटी थी उन्होंने रेकमेंड किया कि बहुत जरूरी है कि हर क्लास में बच्चा क्या सीख रहा है, क्या लर्न कर रहा है, उसका एक असेसमेंट किया जाए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट असेसमेंट ये डिसाइड किया जाए कि क्या उस बच्चे को प्रमोट करना है टू द नेक्स्ट क्लास और नॉट। ठीक है, साथ ही बोलते हैं ये जो असेसमेंट है एंड डिसीजन वेदर द चाइल्ड इज टू बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट असेसमेंट, वो एक जो टीचर्स है और जो स्कूल्स है उनको भी अकाउंटेबल ठहराएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब 10th या 12th के बोर्ड्स के मार्क्स आते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन अमंग स्कूल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफन कितने बच्चे पास कर रहे हैं वो एग्जाम, कितने बच्चों की पास परसेंटेज है, कितने टॉपर्स आ रहे हैं, उसके थ्रू जो है आप एक ऑलमोस्ट वो रिपोर्ट कार्ड सिर्फ बच्चों की नहीं आ रही, वो रिपोर्ट कार्ड और स्कूल और उस टीचर्स की भी आ रही है। तो इसके कारण वो बोलते हैं कि अगर आप प्रमोशन की बात रखोगे, इफ यू मेक प्रमोशन डिपेंडेंट ऑन कि एक बच्चे का किस तरह की परफॉर्मेंस है, सो उससे यू कैन ऑल्सो होल्ड टीचर्स एंड स्कूल्स अकाउंटेबल कि बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मतलब देयर सम प्रॉब्लम इन द स्कूल इन द टीचिंग क्वालिटी, राइट। हर क्लास में चलिए आप मान सकते हो हर स्कूल में हर बैच में एक दो बच्चे होंगे हु डू नॉट वांट टू स्टडी ऑन देयर ओन, बट मोर और लेस अगर बच्चे बड़ी तादाद में फेल हो रहे हैं, यू कांट ब्लेम एवरी चाइल्ड, राइट। देन यू हैव टू लुक एट सिस्टमिक प्रॉब्लम सच एज टीचर्स की बुरी क्वालिटी है, टीचर्स आर क्वालिफाइड इनफ, प्यूपल टीचर रेशो बहुत खराब है, स्कूल में एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, राइट, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बच्चों के बीच में। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली होल्ड दोस पीपल अकाउंटेबल। Now what are the disadvantages? ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है विद डिटेनिंग चिल्ड्रन। Now they argue कि एक बच्चे को डिटेन करना जो है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, अनलाइक अ मोटिवेशन और इंसेंटिव जैसे कि काफी लोग मानते हैं। इनफैक्ट वो बोलते हैं इतना डीमोटिवेटिंग हो सकता है कि ये भी हो जाए कि बच्चा जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग मोटिवेटेड टू स्टडी मोर माइट जस्ट ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो उनकी एजुकेशन जो एलिमेंट्री पूरी एजुकेशन का एक उनको राइट मिला है वो भी वो पूरा। हाँ जी, तो वो बेसिकली बोलते हैं कि अगर एक बच्चा उसको आप फेल कर देते हैं और उसको आप फोर्स करते हैं टू रिपीट अ क्लास, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप ओनस बच्चे पे डाल रहे हैं कि बच्चे की गलती थी बिकॉज ऑफ विच ही फेल्ड एंड यू आर नॉट एक्चुअली एक्नॉलेजिंग सिस्टमिक फैक्टर्स या बाकी अदर फैक्टर्स जिसके कारण बच्चा सीख नहीं पा रहा या उसकी लर्निंग आउटकम्स उस लेवल पे नहीं है जितने पे होनी चाहिए, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे दैट इंस्टेड ऑफ pointing flaws in the system, you end up pointing out flaws in the child, which ends up impacting the child in a very negative manner. साथ ही हम बोलते हैं कि पुअर लर्निंग आउटकम जो है वो बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकती है, सच एज क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स बहुत एब्सेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इनएडिक्वेट रोल आउट ऑफ कंटिन्यूस जो आपकी सीसीई है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेथड ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, जहां पे आप विद इन क्लास ही वाया वेरियस मेथड्स एंड टेस्ट आप देखते हैं कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, एंड जो वीकर आपको लगते हैं बच्चे उन पे आप ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो बोल रहे हैं कि अगर आप ये सारे फैक्टर्स को आप हटा दें तो ऑब्वियसली जो बच्चा है ही विल एंड अप नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ तो जरूरी है कि आप ये भी जानने की कोशिश करें कि जो लर्निंग आउटकम है दे आरंट रियली अ चाइल्ड्स फॉल्ट बट माइट बी अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक फेलियर। चलिए नेक्स्ट है, अब जो बिल के अंदर जो मुद्दा है इस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स टू डिटरमिन एग्जामिनेशन एंड डिटेंशन। तो जैसे कि पहले ही समझा दिया गया था कि जो बिल है ये आरटी एक्ट को अमेंड करता है और बोलता है कि आप असेसमेंट के लिए एग्जाम्स करवा सकते हैं क्लास 5 एंड क्लास 8 में, दोनों क्लास 5 एंड 8 में। साथ ही में स्टेट्स के ऊपर ये छोड़ देते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से बच्चों को डिटेन करना है एंड वेदर डिटेन करना भी है कि नहीं इफ दे फील दीज एग्जाम्स। काफी स्टेट से रिक्वेस्ट किए एक एडिशनल मॉडिफिकेशन के लिए फॉर द नो डिटेंशन प्रोविजन इन द आरटीई एक्ट, जहां पे जो प्रोविजंस है बिल के दे आर ऑफन एट वेरिएंस, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स ने एक्चुअली डिफरेंट व्यूज अडॉप्ट किए ऑन द
आइडिया ऑफ किस तरह से हम असेस करेंगे लर्निंग आउटकम्स इन चिल्ड्रन एंड वेदर हम उनको डिटेन करेंगे कि नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेट्स विल एंड अप अडॉप्टिंग डिफरेंट पॉलिसीज। कई स्टेट्स जो डिटेन कर लेंगे अगर वो क्लास 5 और क्लास 8 का एग्जाम फेल करते हैं, कई नहीं करेंगे। सम स्टेट्स माइट एंड अप नॉट डिटेनिंग चिल्ड्रन at class 5 level but detaining them at class 8 level. Some might detain them at both levels. And कितने बार पे आपने डिटेन करना है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वो भी वेरी कर सकती है, जिसके कारण जो है अगेन प्रॉब्लम्स माइट अराइज। साथ ही में जो एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका बेसिकली मतलब है कि दोनों स्टेट और सेंटर इस पे लॉ बना सकते हैं। एंड अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया तो द सेंट्रल लॉ विल एंड अप ओवरराइडिंग द स्टेट लॉ। इसके कारण एक ही बड़ा मुद्दा, एक बड़ा जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये है कि क्या सेंट्रल लॉ को खुद ही स्पेसिफाई कर देनी चाहिए डिटेल्स कि कौन कौन सी क्लासेस के अंदर एग्जामिनेशन होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से डिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर ये जो स्टेट्स, ये जो डिसीजंस है शुड बी लेफ्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स and these state legislatures will end up making decisions as per the local context and needs, right? So ये बहुत ही ज्यादा एक डिबेट उठ रही है कि क्या सेंटर शुड मेक अ लॉ so that uniform standards are applied all over the country, या फिर the state should be left to their own and they can devise means based on what their own regional needs and conditions are. Next एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा आता है is the lack of clarity on who actually administers the examination. Now the bill जो है वो amend कर देता है RTE को and require करता है कि एक regular examination conduct होना चाहिए in both classes 5 and 8 at the end of the academic year in all schools. However जो bill नहीं बताता है कि ये examination at the end of the day administer कौन करेगा, क्या ये एग्जामिनेशन सेंटर एडमिनिस्टर कराएगा, क्या स्टेट लेवल पे कोई एग्जामिनेशन होगा, या फिर स्कूल के लेवल पे एग्जामिनेशन होगा, ऐसी कोई डिटेल नहीं दी गई है। अगेन विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी कि एग्जैक्टली होना क्या है, राइट। सो दिस वाज द एंटायर थिंग अबाउट द आरटीई अमेंडमेंट बिल। अब इसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। One of the questions can be examine the RTE and if it has helped improve the cause of education in India. Discuss how the RTE Amendment Bill 2017 aids to the cause of education. Right? So यहाँ पे you can quote असर के reports and इनके क्या-क्या findings आए हैं with regard to learning outcomes. ठीक है, आप enrollment statistics की बात कर सकते हैं and then क्या क्या मेन इश्यूज रहे हैं अभी तक एंड क्या आरटीई की जो अमेंडमेंट है उसको एड्रेस करती है, क्या इसके थ्रू एजुकेशन इंप्रूव होगी या डिक्लाइन होगी। एंड अ सेकंड सिंपलर वर्जन ऑफ क्रिटिकली एनालाइजिंग द आरटीई अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है, राइट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।